हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3.3 यूनिट जो थी मानसिक मंदता, नियार्थिक रोकथाम, इनके बारे में थी। मानसिक मंदता क्या है, संवलीनता क्या है, मानसिक बीमारी क्या है। तो इस यूनिट में ये बताया गया है कि जो मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, उनको कैसे क्या कराना पड़ता है, कैसे उनकी विकास होता है, कौन सी विकार पाई जाती है, कारण सब कुछ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मानसिक मंदता क्या है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलन व्यवहार दोनों में उल्लेखनीय कमी पाई जाती है। इसमें इसका असर व्यक्ति के सीखने और समझने और निर्णय लेने की दैनिक जीवन में गतिविधियों को समझ करने में क्षमता पर पड़ता है। मतलब इसमें कोई व्यक्ति निर्णय लेता है यानी जल्दी से निर्णय नहीं ले पाता है, या कोई भी गतिविधि करेगा तो उस पे कार्य करने की क्षमता पर कमी पड़ती है। उनके व्यवहार अलग देखने को मिलेगा, उनका व्यवहार मतलब सही नहीं होगा। फिर मानसिक मंदता की परिभाषा यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, इसके अनुसार 2010 के अनुसार मानसिक मंदता की क्या परिभाषा है। मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो बौद्धिक कार्यों और अनुकूलन व्यवहार में उल्लेखनीय कमी जो बौद्धिक कार्यों और अनुकूलन व्यवहार में उल्लेखनीय कमी के कारण होता है, और यह 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट हो जाता है। ठीक है, सरल शब्दों में बिल्कुल मतलब मानसिक मंदता क्या है, इनको सरल शब्दों में मानसिक मंदता वह स्थिति जिसमें व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी आयु सामान्य से कम होती है और उसके कारण वह अपनी उम्र के अनुसार काम करने की सक्षम नहीं हो पाता है। मतलब अपनी जैसे 3 उम्र में तीसरी वर्ष है तो उसके अनुसार वो कार्य नहीं कर पाता। जैसे 5 वर्ष है, 5 वर्ष के अनुसार वो कार्य करने में असक्षम होता है। अब मानसिक मंदता के प्रकार क्या है। मानसिक मंदता को बौद्धिक लब्धि के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा। हल्की मानसिक मंदता, मिडल मॉडरेट रिएक्शन से IQ 50 से गुणस्तर तक विशेषता धीरे सीखते हैं। मतलब ऐसे बच्चों को धीरे धीरे सीखते हैं, पढ़ने लिखने और सरल गणना कर सकते हैं। मतलब हार्डली ज़्यादा वो नहीं कर सकते, गणना के मार्गदर्शन से दैनिक कार्य कर सकते हैं। अब मध्य मानसिक मंदता IQ 35 से 49 होता है। विशेषता बोलने पढ़ने में कठिनाई होती है। व्यक्ति की देखभाल के लिए आंशिक मदद की आवश्यकता होती है। सीमित सामाजिक और व्यवसायिक कौशल। गंभीर मानसिक मंदता IQ होता है इनका IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि होती है इनकी 20 से 34। विशेषता बोलने और भाषा कौशल बहुत कम, मतलब बोलने और भाषा कौशल बहुत कम होता है इन बच्चों में। पूरी तरह देखभाल और निगरानी करने की जरूरत है। ऐसे बच्चों को बिल्कुल ये दूसरों पर निर्भर होते हैं बिल्कुल, यानी दूसरे जैसे इनके साथी कोई होता है तो वो मम्मी पापा कोई भी, तो वो उनकी पूरी देखभाल उनके ऊपर निर्भर होती है, ये स्वयं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, विशेष प्रशिक्षण से केवल बुनियादी कार्य कर सकता है। अत्यंत गंभीर मानसिक मंदता IQ 20 से कम। विशेषता पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर, बुनियादी आवश्यकताओं के लिए देखभाल की चिकित्सा और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ये 1.3.1 यूनिट कंप्लीट हो गई है। चाहे अगर वीडियो में कुछ कमी लगे, अगर आपको कुछ मतलब कुछ मिस्टेक हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया ये कम मिस्टेक है, तो मैं उसको सुधारने की आगे पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं